हेलो फ्रेंड, जॉब सर्च धाम में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जो है इंडियन जीके से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आपने पिछली क्लास अटेंड नहीं की है तो आप जाकर अटेंड कर लीजिए ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। पहला क्वेश्चन है, पहली बौद्ध परिषद कहाँ पर हुई थी? तो ये हुई थी राजगृह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षचरित के लेखक कौन है? तो हर्षचरित के लेखक जो है बाणभट्ट थे। सिंधु घाटी का विशाल स्नानागार किस स्थान से संबंधित था? तो ये था मोहनजोदड़ो से संबंधित। आकृति चित्र वाले सिक्के किनके अंतर्गत लोकप्रिय हुए थे? तो ये इंडो बैक्टीरियन के अंतर्गत लोकप्रिय हुए थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? तो सबसे पहले स्थापित किया था सूरत में, जो किया गया था 1908 में। भारत के किस नगर में सबसे बड़ा प्राणी उद्यान है? तो यह है कोलकाता में स्थित है ये। मलयालम किस राज्य की भाषा है? मलयालम केरल राज्य की राजभाषा है। कौन सा नगर अपने उद्यान या रॉक गार्डन के लिए प्रसिद्ध है? तो रॉक गार्डन जो है चंडीगढ़ में स्थित है। महादेव देसाई किसके सचिव थे? महादेव देसाई जो थे महात्मा गांधी के सचिव थे। भारत का कौन सा भाग इंडोनेशिया के सबसे अधिक नजदीक है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यह इंडोनेशिया के सबसे नजदीक स्थित है। दक्षिण भारत की नदियों में से कौन सी नदियां अरब सागर में गिरती हैं? तो नर्मदा और ताप्ती ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है। कौन सा देश हीरो की कटाई के लिए प्रसिद्ध है? तो नीदरलैंड है जो हीरो की कटाई के लिए प्रसिद्ध है। सागौन किस वन का उत्पाद है? तो ये मानसूनी वन है। भारत में कौन सा राज्य सामान्य नमक का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो गुजरात में सबसे ज्यादा नमक की पैदावार होती है। चंद्र ग्रहण किस दिन हो सकता है? तो यह पूर्ण चंद्र या पूर्णिमा के दिन हो सकता है। हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कहाँ है? तो यह स्थित है नेपाल में। मंड और शर्करा दोनों मिलाकर क्या कहलाते हैं? तो दोनों मिलाकर कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। भारत में आर्थिक वृद्धि के लिए बनाई गई पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम रूप से कौन अनुमोदित करता है? तो यह राष्ट्रीय विकास परिषद अनुमोदित करता है। डिगबोई तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है असम में। भारत में 1 रुपए के करेंसी नोटों पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो ये होते हैं सचिव वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय जो सचिव होते हैं उसके हस्ताक्षर होते हैं। बाकी जितने भी नोट्स होते हैं उन पर आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। केवल 1 रुपए के नोट पर ही सचिव या वित्त मंत्रालय के सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 किन दो स्थानों को जोड़ता है? तो ये जोड़ता है वाराणसी और कन्याकुमारी को। योजना आयोग का पहला अध्यक्ष कौन था? तो ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। किसी देश की श्रमिक शक्ति क्या होती है? तो ये होती है रोजगार के लिए उपलब्ध जनसंख्या का भाग। रोजगार के लिए उपलब्ध जनसंख्या का भाग ही देश की श्रमिक शक्ति होती है। किस देश में औद्योगिक क्रांति सबसे पहले शुरू हुई थी? तो ये हुई थी इंग्लैंड में। हवाला बाजार किससे संबंधित है? तो गैर कानूनी विदेशी मुद्रा विनिमय से संबंधित होता है ये। नदी द्वारा सिंचित क्षेत्र क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है द्रोणिका या बेसिन। भारत में सबसे बड़ी बचत किस क्षेत्र में होती है? ये होती है घरेलू क्षेत्र में। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा को कितने दिन के भीतर लौटाना होता है? तो लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा 14 दिन में लौटाना होता है। राज्यसभा ना ही इसमें कोई बदलाव कर सकता है ना ही कोई राय दे सकता है। अगर 14 दिन के भीतर यह नहीं लौटाया जाता है तो 14 दिन के बाद यह स्वतः ही पारित मान लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बजट कौन प्रस्तुत करता है? बजट प्रस्तुत करते हैं भारत के वित्त मंत्री। राजनीति विज्ञान का केंद्रीय प्रतिपाद्य क्या है?
तो राजकीय विज्ञान केंद्रीय प्रतिपाद्य है। राज्य अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? तो ये एडम स्मिथ को कहा जाता है। भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने किस वर्ष काम करना शुरू किया था? तो ये 1975 ईस्वी में काम करना शुरू किया गया था। संविधान सभा ने अपना स्थायी अध्यक्ष किसे चुना था? तो ये चुना गया था राजेंद्र प्रसाद को। राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री ही राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्षता करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? तो भारत का राष्ट्रपति ही बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। यूनाइटेड किंगडम ग्रेट ब्रिटेन में कैसा शासन है? तो यूके में एकात्मक शासन व्यवस्था है। राष्ट्रीय आपात स्थिति में भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों को निलंबित करने का अधिकार किसको है? तो यह अधिकार केवल भारत के राष्ट्रपति को दिया गया है। कौन सा स्वतंत्रता सेनानी भूख हड़ताल के दौरान जेल में मरा था? तो ये थे जतिन दास। ये भूख हड़ताल के दौरान ही जेल में मर गए थे। गांधी जी ने भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार के विरुद्ध सत्याग्रह किस देश में शुरू किया था? तो ये दक्षिण अफ्रीका में शुरू किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था 1885 ईस्वी में मुंबई में हुआ था। इसकी स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने की थी। आजाद हिंद फौज किस वर्ष बनाई गई थी? तो आजाद हिंद फौज 1942 ईस्वी में बनाई गई थी। कुछ मूल अधिकार सशस्त्र सेनाओं के सदस्यों को उपलब्ध नहीं होते, इसके निर्णय का अधिकार किसको है? तो इसका अधिकार जो होता है संसद को होता है। किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो अधिकतम संख्या 500 होती है। 1907 ईस्वी में कांग्रेस का पहला विभाजन कहाँ पर हुआ था? तो सूरत अधिवेशन में ही कांग्रेस का विभाजन हुआ था, जहाँ पर कांग्रेस मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस में विभक्त हो गई थी। जो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में समझौता हुआ था, उसमें एमसी मजूमदार अध्यक्ष थे, वहां पर इन लोगों का समझौता हो गया था। भारतीय संविधान का कौन सा मूल अधिकार सिखों को कृपाण रखने का अधिकार देता है? तो ये है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो जेम्स ए हिक्की ने बंगाल गजट के नाम से शुरू किया था। भूकंप तरंगे किस में दर्ज की जाती है? तो सिस्मोग्राफ में ही भूकंप तरंगे दर्ज की जाती है। वह प्रसिद्ध वैज्ञानिक कौन था जिसने अपने स्नानागार में एक प्रसिद्ध खोज की थी? ये आर्किमिडीज थे, जिन्होंने अपने स्नानागार में एक प्रसिद्ध खोज की थी। ओजोन स्तर हमें किससे संरक्षण प्रदान करता है? तो यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोककर हमें पराबैंगनी किरणों से बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्म किए जाने पर नीले कांच में किस रंग की चमक होती है? तो ये होती है लाल रंग की चमक। स्टेनलेस स्टील क्या है? तो स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु होती है। जल का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? तो यह 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व सबसे अधिकतम होता है। सिगरेट के एक पैक पीने की कीमत आपके जीवन के 3.5 घंटे होती है। सिगरेट के एक पैक पीने की कीमत आपके जीवन के 3.5 घंटे होती है। कथन किस रोग के बारे में है? यह कथन है कैंसर के बारे में। कौन सा बल पृथ्वी पर अधोमुखी दिशा में काम करता है? तो यह होता है भार। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम फिर से मिलेंगे तो आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो जो है पहले वाले वीडियो भी आप जरूर देख लें, इससे जो पुराने क्वेश्चन है वो फिर से रिवाइज हो जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।